दोस्तों इंसान ने दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे पुल और छोटी छोटी राहदारियां बनाई हैं जिन्हें देखकर आपको यकीन आ जाता है कि आज ही नहीं बल्कि जब से इंसान इस दुनिया में आया है तब से ही अक्लमंद है और बहुत ही ज़्यादा शार्प भी। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे पुल दिखाने वाले हैं, कुछ ऐसे रास्ते दिखाने वाले हैं जिन पर चलने से पहले आपको 100 दफ़ा सोचना पड़ेगा और बड़े बड़े लोगों की चीखें निकल जाती हैं कई दफ़ा इन्हें सिर्फ देख कर ही। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो का बगैर किसी तवक्कुफ के आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हुसैनी हैंगिंग ब्रिज की। दोस्तों ये एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का और आला किस्म का ब्रिज है जिसे दुनिया के चंद खतरनाक तरीन ब्रिजेस में से एक कहा जाता है। इसकी साइड्स पर प्रिकेरियस किस्म की ऐसी रोप्स लगी हुई है जिन्हें पकड़कर ही आप इस पुल को पार कर सकते हैं। दोस्तों ये नदर्न पाकिस्तान का सबसे खतरनाक ब्रिज है और इसको आप लोग तकरीबन 399 स्टेप्स क्रॉस करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाते हैं। तस्वीरों में आपको ये जितना डेंजरस लग रहा है ये उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। और दोस्तों ये एक ऐसे तेज़ धार दरिया के ऊपर कायम है जिसके नीचे आप लोगों को बेशुमार ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनसे आप कभी भी टकराना नहीं चाहेंगे, जैसे कि बिल्कुल शॉर्ट टेम्पर्ड और एजी किस्म की रॉक्स वगैरह। प्यारे दोस्तों ये तकरीबन 40 मिनट की वॉक बनती है और ये गिलगित बल्तिस्तान के छोटे से शॉर्ट वॉक विलेज जिसका नाम पासू विलेज है उसके अंदर मौजूद है। नंबर 2, आई पेट्री ब्रिज। दोस्तों ये पहाड़ों के दरमियान मौजूद एक ब्रिज है जो कि शदीद ऊंचा है। ये यूक्रेन के अंदर वाक़ है और इसे केबल ब्रिज का नाम भी दिया जाता है। दोस्तों ये पुराने ज़माने में वॉकिंग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया था, लेकिन अब आम लोग भी इस पर जाकर टूर और विजिट वगैरह करते हैं। ये एक कैनियन के ऊपर बनाया गया है और माउंटेन टू माउंटेन एज इस ब्रिज को तकरीबन 4000 फीट की बुलंदी के ऊपर बनाया गया है। इसके नीचे एक बहुत गहरी खाई है। दोस्तों 6 माह शदीद तेज हवाएं यहाँ पर चलती हैं और उन दिनों इस ब्रिज को बंद कर दिया जाता है और बकिया 6 महीने इसकी मुरम्मत करके लोग इसके ऊपर चलते रहते हैं। ये तकरीबन 110 मील पर घंटा शदीद तेज रफ्तार हवा को टैकल करता है और लाखों लोग हर साल यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं। नंबर 7, माउंट हुआ। दोस्तों ऊंची इमारतें वगैरह तो आप लोगों ने आजकल जगह जगह देखी ही होंगी, लेकिन पुराने वक्तों में हर शख्स को बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान से उनका सीना चीर कर गुजरना पड़ता था। इसीलिए प्लैंक वॉक के लिए एक ऐसी जगह बनाई गई है जो कि माउंट ह्यूई पर वाक़ है और इसे हुशान माउंटेन भी कहा जाता है। दोस्तों ये बड़ी अजीबो गरीब किस्म की वॉक है जिसे एक मंक ने बनाया था और इसका नाम ईजी जान था। ये तकरीबन 700 साल पुरानी वॉक है और इसे हाथों से बनाया गया है। इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 426 फीट है और सिर्फ एक चेन है जो कि अब लगी हुई है जिसे पकड़कर आप इसके ऊपर चल सकते हैं। यहाँ पर हर बंदा नहीं चल सकता। जो भी बंदा यहाँ पर एडवेंचर करने आता है पहले उसके टेस्ट किए जाते हैं और अगर वो अनफिट हो तो उसे जाने की इजाज़त नहीं होती। दोस्तों सिर्फ एक बंदा एक वक्त में इसके ऊपर वॉक कर सकता है। लकड़ी के 3 फट्टे लगे हुए हैं जिन पर बमुश्किल एक बंदा पूरा आता है और वेट की भी लिमिट है। दोस्तों ये दुनिया के चंद खतरनाक तरीन माउंटेन वॉक्स में से एक है। नंबर 6, एंजल्स लैंडिंग। दोस्तों यूटा के पहाड़ों के दरमियान वाक़े दोनों तरफ खाइयों के दरमियान ये एक ऐसी वॉक है जिसे 1926 में बनाया गया था। दोस्तों ये ज़ियान कैनियन का रास्ता है और ये 1400 फीट ऊंची है, यानी 1400 फीट ऊंचाई है इसकी और यहाँ पर चलते हुए बेशुमार लोग खाइयों में गिरकर मर भी गए हैं। पुराने वक्तों में यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ करता था, सिर्फ आपने अंदाजे से चलना होता था, लेकिन आजकल यहाँ पर एक चेन लगा दी गई है। चेन के बगैर वॉकिंग यहाँ पर आप लोगों की मौत को 80% तक बढ़ा देती है। ये बहुत ही डेंजरस है और तकरीबन 8 किलोमीटर लंबा रास्ता है और दुनिया के डेडलीस्ट रास्तों में से एक है। अंदाजा कीजिए कि पुराने जमाने के लोग रोजाना की बुनियाद पर इस 8 किलोमीटर लंबे रास्ते के ऊपर चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। नंबर 5, एल कैमिनाटो डेल रे। दोस्तों इसे द किंग लिटिल पार्क का नाम भी दिया जाता है। पहाड़ों के साथ साथ चलता हुआ ये रास्ता 1905 में किंग ओफेंसो ने बनाया था ताकि सर्वेलेंस वगैरह की जा सके। एक तरफ से इसके पास बहुत गहरी खाई और दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है। दोस्तों यहाँ पर तकरीबन 330 फीट की ऊंचाई है और नीचे एक गहरी खाई है।
ये इसके जो पार्ट्स हैं वो कुछ बहुत सारे डैमेज भी हैं और बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कि इसके ऊपर चलते हुए नीचे गिरे और मर भी गए। इसकी रिपेयर वगैरह भी की गई है, लेकिन अभी भी कोई नॉर्मल आदमी यहाँ पर जाकर चलने की ख्वाहिश नहीं रखेगा। लेकिन जो एडवेंचर के शौकीन होते हैं वो तो कहीं भी पहुंच जाते हैं। लोग डेली के कामों के लिए चलते फिरते थे, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे। नंबर 4, केलवनेटन ट्रैक। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर सर्वेलेंस के पर्पस के लिए बनाया गया ये एक ऐसा किला है जिस पर चढ़ते हुए आप लोगों को कुछ ऐसी अजीब अजीब सीढ़ियों पर से चढ़ना पड़ता है जो कि 2250 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। दोस्तों, पहाड़ के पत्थर काट कर ये सीढ़ियां बनाई गई हैं और ये बहुत ही डेंजरस हैं। यहाँ पर अगर आपका पाँव एक दफ़ा भी स्लिप हो गया तो आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा, बल्कि आप सीधे गहरी खाई में जाकर गिरेंगे और इंतकाल हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर कोई ग्रिप भी मौजूद नहीं है। हर साल लाखों लोग यहाँ पर जाते हैं और पॉपुलर होने के शौकीन अफराद को तो ज्यादा शौक होता है यहाँ पर आने का। प्यारे दोस्तों, खतरनाक तरीन ब्रिजेस में ये सबसे टॉप पर आता है। 2016 के दिसंबर के अंदर यहाँ पर एक 27 साल लड़की अपना पाँव फिसल कर नीचे गिर गई थी और उसका इंतकाल हो गया था। तब से इस ब्रिज को मजीद हानिकारक करार दिया गया है। नंबर 3, एटुलियर विलेज। दोस्तों, पहाड़ी इलाके के गांव तो आप लोगों ने बहुत सारे देखे ही होंगे, लेकिन ये एक ऐसा यूनिक चाइनीज विलेज है जिसे जाओ जाओ गांव कहा जाता है। दोस्तों, इसके तक पहुंचने के लिए पुराने वक्तों में लकड़ी की सीढ़ियां बनाई गई थीं, जिनकी एक चाइनीज फोटोग्राफर ने तस्वीर बनाकर वायरल कर दी और गवर्नमेंट ने फौरी एक्शन लेते हुए यहाँ पर स्टील की सीढ़ियां बना दी। ये 2226 फीट ऊंची हैं, बहुत ही डेंजरस और इंतहाई मुश्किल है यहाँ पर चढ़ना। चाइनीज फोटोग्राफर के बाद, इसके कारनामे के बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने इस जानिब तवज्जो भी की, लेकिन दोस्तों अभी भी ये ऐसी जगह पर मौजूद गांव है जहां पर कोई रास्ता बनाया ही नहीं जा सकता। इसलिए गवर्नमेंट खामोश है और बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं वो इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर नीचे चलते हुए आते जाते हैं। नंबर 2, पुमानामाना। दोस्तों, हवाई का ये वॉकिंग ट्रेल है और हवाई आप जानते हैं कि अमेरिका की इंतहाई खूबसूरत डेस्टिनेशंस में से एक है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे वोल्केनोज भी हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती भी उतनी ही ज्यादा है। दोस्तों, सेंटर के अंदर चलने वाला ये वॉकिंग ट्रेल है जिसके दाएं और बाएं गहरी खाइयां मौजूद हैं और बेशुमार लोग इनके अंदर गिरकर मर भी चुके हैं। दोस्तों, तकरीबन 2100 फीट ऊंचाई है इसकी और ये बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है, कहीं से नीचे कहीं से ऊपर, यानी बिल्कुल हाइकिंग की तरह का ये ट्रेल है और यहाँ पर व्यू बहुत ही स्टनिंग है। इसकी क्लाइंबिंग तो बहुत टफ है और सेफ्टी भी यहाँ पे कोई नहीं है और 4 से 5 घंटे आपको लग जाते हैं इस पूरे ट्रेल के ऊपर चलने में। लेकिन जब आप इसके लास्ट पर पहुंचते हैं तो व्यू बहुत ही स्टनिंग और बहुत ही अमेजिंग है। आखिर में बात करेंगे नंबर 1, मोसो ट्रिपाशी का। दोस्तों, जापान आप जानते हैं कि हर चीज के हवाले से फेमस है, लेकिन वॉकिंग ब्रिज यहाँ पर एक ऐसा है जो हद से ज्यादा खतरनाक है। 1950 में बनाया गया था और ये दरिया पार करने के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों, इसकी चौड़ाई काफी ज्यादा है लेकिन जगह बहुत छोटी सी है और ये अक्सर औकात शेक भी करता रहता है और इससे ऊपर से गिरने का भी बहुत ज्यादा खतरा होता है। इसकी लकड़ी काफी हद तक डैमेज हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद लोग एडवेंचर करने के लिए यहाँ पर अभी भी आते जाते रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।